डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी भाई बहनों, दोस्तों, साथियों, आए दिन ये जो खबरें सुनने और देखने मिलती हैं कि एग्ज़ाम में फ़ेल होने की वजह से, कम मार्क मिलने की वजह से, या थोड़ा सा पीछे रहने की वजह से, या किसी प्रेशर की वजह से हमारे प्यारे विद्यार्थी, युवा गलत कदम उठाते हैं, जिसमें दुर्भाग्यवश आत्महत्या जैसी कठोर संख्या बढ़ती जा रही है। उसकी तरफ कदम हमारे स्टूडेंट्स बढ़ा रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, भाइयों, ऐसा मत करो, मत करो। आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको महंगी महंगी फीस, महंगी महंगी जगह भेजते हैं पढ़ाने के लिए। उनके मन में आपके प्रति, आपके लिए सिर्फ सद्भावनाएं होती है कि वो चाहे बच्चे पढ़े, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े देते हैं। कुछ स्कूल जिस तरह से लूटना चाहे अपने आपके माँ बाप को लूटते हैं। कुछ स्कूल फीस के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, कोचिंग क्लासेस के नाम पे, मोनोपल्ली के नाम पे, या कि इसी दुकान से लीजिए, उसी दुकान से आपका ड्रेस आना चाहिए, उसी दुकान से आपके कपड़े आने चाहिए। आपके माता पिता बहुत ब्लैकमेल होते हैं, बहुत ब्लैकमेल, और लेकिन वो खुशी खुशी होते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें क्या मतलब इन सब गोरख धंधा करने वाले स्कूलों से, लेकिन वो इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आप कंपटीशन के ज़माने में, कंपटीशन के चक्कर में खामोखा उसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, ऐसा करते करते आप डिप्रेशन में आते हो। पढ़ाई लिखाई में आप कंपटीशन करने लगते हो, थोड़ी सी अनसक्सेस दिखाई देती है तो आप नर्वस हो जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। छोटी छोटी उम्र में आपको हार्ट अटैक आने लगे, छोटी छोटी उम्र में आपके फिज़िकल चेंजेस बहुत बुरी तरह से आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा ना करें आप बच्चों। ये जीवन एक बार मिलता है। माता पिता आपको बहुत प्यार से जन्म देते हैं, और उनको तो आपके पैदा होने से ही लूटा जाता है। 90% गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट डिलीवरी के लिए मना करते हैं, बोलते हैं, बहाना करते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है, वैसा है, इस तरह से वो फंस रहा है उसे। तो माँ बाप बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो चाहिए, कितना खर्चा आएगा। तो जो काम दाइयाँ पुराने ज़माने में 500 रुपये में करती थी, वहाँ पर मिनिमम 50,000 का खर्चा लगता है, और 5 लाख तक का भी लग सकता है। लेकिन वो हंसते हंसते इसलिए देते, वो आपके लिए देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये लोग 90% गायनेकोलॉजिस्ट लूट रहे हैं, और वो भी क्यों ना लूटे। वो जब 2, 2.5, 4-5 करोड़ लगा के पढ़ाई लिखाई करके गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं, इतना महंगा महंगा हॉस्पिटल बनाते हैं, इतना महंगा महंगा स्टाफ रखते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो बिल्कुल उनको ऑब्वियसली वो लूटना पड़ता है। हॉस्पिटल बेचारे 90%, सभी नहीं, लेकिन कभी कभी 90% मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप कम ज़्यादा भी समझ सकते हैं। मेरे बातों को मत पकड़िए, मेरी भावनाओं को समझिए। कहने का मतलब है कि बच्चों, माता पिता तो बेचारे वहाँ से लूटना शुरू हो जाते हैं आपके लिए। पिताजी कहाँ कहाँ क्या क्या जॉब करते हैं, कितनी मेहनत का जॉब करते हैं, कंधे से कंधा के मिलाकर माँ भी घर संभालती है या बाहर कोई जॉब करती है, और आपको 1% भी चोट नहीं पहुँचे इस बात का पूरा ख्याल रखती है। यथाशक्ति वो भूखे रहकर भी आपको सब कुछ देते हैं। उसके बाद आप कंपेयर करते हो कि फला की मम्मी इतना कमाती है, फला के पापा इतने कमाते हैं, आप तो हमें ऑटो में छोड़ने आते हो, तो गाड़ी से आते हैं। खैर, वो तो आपका बचपना है। जब आपको थोड़ा समझ में आएगा तो पता चलेगा कि आपके माता पिता ने अपनी कमाई से कितना ज़्यादा आपको दिया है। उसके बाद जब ये आत्महत्या करने की खबरें आती है तो मुझे बहुत, मेरा दिल दुखता है। मत कीजिए बच्चों। कोई जीवन में कोई भी सफलता या असफलता परमानेंट नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो अनपढ़, जाहिल और अंगूठा छाप भी है, वो भी देश और विदेश में बहुत नाम कमा रहे हैं। आपका नसीब, आपका काम, आपकी मेहनत आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप अपने प्लस पॉइंट को ढूंढिए,
माइनस पॉइंट को अपना दुखड़ा या दर्द मत बनाइए। यही मेरी निवेदन है। आप देश का भविष्य हो। आप अपने अपने कार्य में मेहनत कीजिए। सिर्फ किताबी जो पुरानी कहावत है ना, लकीर के फकीर मत बनिए। आपके ख्वाब इस किताबों में या इसमें नहीं है। ख्वाबों में और किताबों में आप अगर फ़र्क नहीं करना जानते तो फिर फ़ायदा नहीं। हो सकता है आप कोई गायक बनना चाहते हो, लता मंगेशकर जी की तरह। हो सकता है आप सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हो, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या बच्चन साहब की तरह एक्टर बनना, शाहरुख खान की तरह बनना चाहते हो। ये सब भी ज़ीरो से हीरो बने हैं। बेसिक पढ़ाई लिखाई अगर आपके पास में है, इतना ही काफ़ी है। आप बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो तो आजकल दूसरी तीसरी का बच्चा भी, KG1 का भी बच्चा जो है वो क्रेज़ी किया रे गाना गाता है। तो इतनी बेसिक स्टडी अगर आपके हालात आपके साथ में तो कर लीजिए, और अगर वो नहीं भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अनपढ़ जाहिल लोग भी, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज़ खोल के बैठे हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग उनका जॉब कर रहे हैं। तो बच्चों, प्लीज़ अपने माता पिता से प्रॉमिस करो कि कभी उनको आप दुख नहीं दोगे। दुनिया में पूरी सफलता सब कुछ हासिल करने के बाद भी आपके माता पिता से ज़्यादा आपका ख्याल कोई नहीं रखेगा या उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर गुरु और महागुरु किसी को मानना है तो माँ को गुरु मानो और पिता को महागुरु मानो, या पिता को गुरु और माँ को महागुरु मानो, क्योंकि इनसे अच्छी शिक्षा, इनसे अच्छे संस्कार, इनसे अच्छा वे ऑफ लिविंग कोई नहीं दे सकता आपको। कोई नहीं दे सकता, कोई एजुकेशन ट्रस्ट नहीं दे सकता। तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, पढ़ाई कीजिए, अच्छी कीजिए, और जहाँ नहीं संभले तो पिता को बताइए, माता पिता को बताइए कि मुझे ये नहीं करना, कुछ और करना, कीजिए। एजुकेशन भी आपके साथ में, हम सबकी दुआएं आपके साथ में। ईश्वर आपके को खूब मेहनत करने की शक्ति और आगे बढ़ने की कृपा करेंगे। बट गलत कदम मत उठाइए। माता पिता को बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, प्लीज़। और उनसे ज़्यादा दुखी आपके लिए कोई नहीं होगा, और आपके सक्सेस पर उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। उन्हीं का ख्याल रखिए, बाकी और किसी का मत करके। स्पेशली लव यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।